आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा छोटा सा प्रयोग आपको बताने वाले हैं जिससे आप शीघ्र ही धन की संबंधित जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही हैं उनसे आप मुक्ति पा लेंगे। आप पैसे को लेकर परेशान रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन कहीं से किसी प्रकार का कोई भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा। आप अनेकों तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, अनेकों भगत सियानों के पास जा रहे हैं, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके भी आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके धन में लाभ नहीं हो पा रहा, फिर भी आपको कर्जा से मुक्ति नहीं मिल पा रही। आप दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, एक एक रुपया जोड़ने की कोशिश करते हैं, परंतु फिर भी आपके पास पैसा नहीं जुड़ पा रहा। आप 10 रुपए कमा कर लाते हैं, 20 रुपए आपके खर्च हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप निरंतर परेशान रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। काम के लिए जाते हैं, काम नहीं मिल पाता, नौकरी के लिए जाते हैं, नौकरी नहीं मिल पाती, करें तो क्या करें, कुछ भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम मात्र एक छोटा सा प्रयोग आपको बताएंगे। आपने क्या करना है, आपने बरगद का पौधा देखा होगा, बट वृक्ष का पौधा देखा होगा, उसका जो तना होता है उसकी आप डाली तोड़ेंगे, जो आगे का जो हिस्सा होता है मात्र वह छोटा सा टुकड़ा आपको लाना है और ला करके हमारे द्वारा बताए गए इस स्थान पर आप रख दें तो शीघ्र ही आपके धन में वृद्धि होने लगेगी, आपके पैसे में लाभ आपको होने लगेगा। तो किस समय पर लाना है, कैसे लाना है, कौन से स्थान पर रखना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक आप सुने। और जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, आपके जीवन में पैसे की किल्लत है, पैसे में आपको लाभ नहीं हो रहा, आपके धन में वृद्धि आपकी नहीं हो पा रही, कर्जे से आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, किसी भी आप शुभ नक्षत्र में आपने इस प्रयोग को करना है, जैसे कि रवि पुष्य नक्षत्र में, गुरु पुष्य नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में, होली पर, दीपावली पर, मकर संक्रांति पर और इसके साथ साथ नवरात्रों में अष्टमी तिथि के दिन आपने इस प्रयोग को करना है। आप विशेष ध्यान रखें, हम जो भी उपाय आपको बताते हैं उसका समय वार निश्चित बताते हैं, तो आपने उसी समय पर यदि आप उसको करते हैं तो शीघ्र ही आपको लाभ होगा, उस उपाय की आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ साथ इस प्रयोग को आपने सुबह के समय, सूर्योदय के समय पर आपने इसको करना है। कहा जाता है कि यदि कोई भी कार्य शुभ समय पर शुरू किया जाता है तो निश्चित ही उसमें हमको लाभ होता है, उसमें सफलता मिलती है। तो इसलिए जो भी हम समय आपको बता रहे हैं, जो भी बार आपको बता रहे हैं, जो भी नक्षत्र आपको बता रहे हैं, उसी समय वार नक्षत्र में आपने उस प्रयोग को करना है। ऐसा ना हो आप जब माहे जब चाहे जब मर्जी कर दें और उसका कोई भी लाभ ना हो। तो जैसा कि हमने आपको ये समय बताए, इसी समय पर, सुबह के समय पर आपने इसको लाना है। हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा देते हैं कि जो आपका बरगद का पौधा, बरगद के पौधे का जो आगे का तो तना होता है, जो नुकीला सा ये पत्ता, नए पत्ते निकलते होते हैं, मात्र केवल आपने यही टुकड़ा लेना है। ऐसा ना हो कि आप पूरी की पूरी, बड़ी की बड़ी आप डाली तोड़ लाएं। सिर्फ अग्रभाग को आपने तोड़ करके लाना है और ला करके अपने मंदिर में आप बैठ जाएं, लाल कपड़ा रख लें और लाल कपड़े के ऊपर आपने उसको रख देना है। रखने के बाद आपने उसका पूजन करना है। हल्दी, रोली, कुमकुम, अक्षत, फल फूल, मेवा, मिष्ठान इत्यादि से षोडश विधि द्वारा आपने उसका पूजन करना है। ओम ह्रीम श्रीम नमः, इस मंत्र का आपने 121 बार जाप करना है। अब जाप करने के बाद आपको क्या करना है, आपने थोड़ी सी आपको हल्दी, 3 चुटकी हल्दी लेकर के आपने उसके ऊपर डाल देनी है। और डालने के बाद आपको क्या करना है, मात्र केवल 11 दाने आपने, जो हरी सौंफ होती है, सौंफ के आपको दाने लेने, लेकिन 11 लेने, इससे ना कम हो ना ज्यादा हो। और लेकर के आपने उनको भी, जहां बरगद का आपने पत्ता रखा हुआ है, तना रखा हुआ है, उसी के ऊपर, उसके पास ही आप उनको रख लें। और रखने के बाद आपको क्या करना है, उस कपड़े को फोल्ड करके उसकी गांठ लगा करके आपने एक पोटली तैयार करनी है। आप ये समझ लीजिए, मात्र ये पोटली नहीं है, आपके धन के भंडार भरने के लिए, धन के खजाने खोलने के लिए चाबी है।
अब आपको क्या करना है, उसको अपने हाथ में रखना है और अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करना है। माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, उनका आह्वान करना है कि हे माता, मैं आपका आह्वान करता हूं, मेरे घर में धन की कमी है, मैं कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहा, आप मेरे धन के भंडार भर दीजिए, मुझसे जो भी अपराध हो उनको क्षमा कीजिए, सदा ही आप मेरे घर में निवास कीजिए, वास कीजिए। इस तरीके से आपने मन ही मन प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करने के बाद आपने क्या करना है, उस पोटली को लेकर अपनी तिजोरी में रख देना है, या आपकी कोई अलमारी है जहां भी आप पैसे रखते हैं उसके ईशान कोण में आपकी तिजोरी का आपको ध्यान रखना है। तिजोरी का जो भी ईशान कोण दिशा है, ईशान कोण दिशा में आपने उस पोटली को रखना है। ऐसा ना हो आप बीच में रख दें, दाएं बाएं कहीं भी रख दें, केवल मात्र ईशान कोण में आपको रखना है। बस आप इस पोटली को रख दीजिए, फिर आप देखिए आपके पास इतना पैसा आने लगेगा, आपके पास ढेर लग जाएगा, कभी भी धन में कमी नहीं होगी, कर्जे से शीघ्र ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप 10 रुपए भी कमा करके लाते हैं तो उसमें से भी आपके पास पैसा जुड़ने लगेगा। जो भी आपके फिजूली खर्चे, पैसा पानी की तरह बह रहा है, शीघ्र ही वह समाप्त हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।